नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। तो इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा में बीजेपी की प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है, आपके लिए, हम सबके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मनोहर सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल 26 अक्टूबर से ही सौगातों का पिटारा खोलते दिखाई दे रहे हैं। जब 9 साल पूरे हुए तो मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़ी सौगातें प्रदेशवासियों को दी थी। रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री ने दीपावली त्योहार के शुभ अवसर से पहले बड़ा तोहफा देते हुए नगर निगम, नगर परिषद और समितियों के मेयर और अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2023 से दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने हिंदी आंदोलन, सत्याग्रहियों और आपातकालीन पीड़ितों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को भी दीपावली तोहफा देते हुए डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नगर निगमों के मेयर, सीनियर डेप्यूटी मेयर, काउंसलर्स, नगर परिषद के अध्यक्षों सहित सदस्यों के साथ विभिन्न विषयों को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें मानदेय बढ़ाने पर विचार किया गया। इनके लिए सीएम मनोहर लाल ने खुद मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। अभी डीए की जो किस्त है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 42% से 46% कर दी है, तो ठीक है, इसको 42 से 46% जुलाई 2023 से ही लागू करने की मैं घोषणा करता हूं। और जो इसके एरियर हैं, यानी जुलाई से जो सितंबर तक के, उनको भी दिसंबर के महीने में दे दिया जाएगा। इसमें लगभग 3.5 लाख एम्प्लॉइज हैं, उसका इसमें लाभ होगा। 22 एकड़ जमीन के ऊपर अम्बाला छावनी में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद स्मारक जो बनना है, वो किन्हीं कारणों से बीच में रुका था, लेकिन दोबारा से उसका टेंडर हो करके उसको जल्दी शुरू कर देंगे। अरावली सफारी पार्क 10,000 एकड़, ये भी अपने आप में एक इतना बड़ा यूनिक कार्यक्रम है कि इसमें बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमें मुझे लगता है कि उसकी इकोनॉमी में भी अच्छा खासा हमको उसका लाभ मिलने वाला है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। अग्रोहा में खनन का कार्य, इसकी परमिशन हमको मिल गई है। जो उत्खनन ऐसे पुरातत्व के जो अवशेषों का होता है, जैसे राखी गढ़ी चल रहा है, ऐसा ही अग्रोहा में करने का भी हमको मिल गया। बहुत जल्दी उसको भी शुरू कराएंगे। हिंदी आंदोलन, सत्याग्रही और आपातकाल पीड़ित, ये जो हमारे बंधु हैं, और मैं आज ये भी घोषणा करता हूँ कि उनको भी 10,000 की बजाय 15,000 रुपया दिया जाएगा पेंशन का। हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी निकाय के, पिछले दिनों में उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने डिमांड रखी थी अपने कुछ मानदेय बढ़ाने के लिए। तो मानदेय का इस प्रकार से है कि जो जिला परिषद है, उस जिला परिषद में अभी तक उनको मानदेय मिलता है 10,000 रुपये महीना, और अब उनका 1 अक्टूबर से 10,000 पहले था, अब इसको 20,000 रुपया कर रहे हैं महीने का। 20 डबल। वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 15, मेंबर 3 से 6, यानी लगभग एकदम डबल। पंचायत समिति 7.5 से 15, यानी जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन 3.5 से 7, मेंबर 1,600 से 3,000। इस प्रकार से इनका ये सरपंच और पंच का हमने पहले मई में बढ़ा दिया था। ऐसे ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मेयर, इनको पहले मिलता था 20,500,
अब इनको मिलेगा 30,000 सीनियर डिप्टी मेयर 16,500 से 25,000, डिप्टी मेयर 13,000 से 20,000, काउंसलर 10.5 से 15,000, ये कारपोरेशन में। देन म्यूनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट 10.5 से 18, वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 12, काउंसलर 7.5 से 12। देन म्यूनिसिपल कमेटी प्रेसिडेंट 6.5 से 10, वाइस प्रेसिडेंट 4.5 से 8, काउंसलर 4.5 से 8। इस प्रकार से जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन सबका ये मानदेय है, इसको भी हमने बढ़ाया है। नगरीय क्षेत्र और टाउन कंट्री प्लानिंग, इस क्षेत्र की कुछ कॉलोनीज को एक समझो किश्त और इसकी फेज 4 कहें इसको, तो इसकी रिकमेंडेशन हुई है इसको अप्रूव करने की। तो इसमें सबसे पहले जो अर्बन लोकल बॉडीज स्थानीय निकाय, इसकी 90 कॉलोनियों को और अप्रूव किया जाता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा है 25 यमुनानगर की और 17 फरीदाबाद की, 15 पलवल की, 12 झज्जर की, ये 10 से ऊपर है, बाकी जिलों की 10 से कम है। तो ऐसी 90 कॉलोनी और ये अप्रूव की जाती हैं। ऐसे ही टाउन कंट्री प्लानिंग, इनकी भी 100 कॉलोनी इनको अप्रूव किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी संख्या है अम्बाला 11, भिवानी 3, कुरुक्षेत्र 29, सिरसा 10, यमुनानगर 47। तो ऐसे 5 जिले हैं जिनकी ये अभी और की जा रही है। टाउन कंट्री प्लानिंग की अभी भी जो इन्होंने जनवरी 24 तक का टारगेट लिया हुआ है, 471 कॉलोनी और है टाउन कंट्री प्लानिंग की, जो अभी अप्रूव जनवरी 24 तक करने का प्रयत्न किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 अक्टूबर 2014 को प्रदेश के शासन की बागडोर जब पहली बार संभाली थी, तो उस प्रदेश में निराशा, अविश्वास, कुंठा, अवसाद और आक्रोश का माहौल था। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद का बोलबाला था। भ्रष्टाचार का नासूर प्रशासन के हर स्तर पर फैला हुआ था। आज ये कहते हुए गर्व है कि आज परिस्थितियां एकदम बदली हुई हैं। हमने नेक नियत और बुलंद इरादों के साथ जनता के अविश्वास को विश्वास में बदला है, निराशा को आशा में बदला है, व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। मनोहर सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं तो सरकार ने जश्न भी मनाया, लेकिन ये जश्न बेहद खास रहा। अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन हुआ। यहां से सभी अंत्योदय की योजनाएं जो हैं कई ऐलान किए गए। तो वहीं आपको बता दें कि अंत्योदय की कई योजनाएं जनता को समर्पित की गई इस मंच से, महासम्मेलन के मंच से, जिनकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई। मनोहर सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं तो बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत्योदय महासम्मेलन नाम रखा गया। इसमें योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। मनोहर सरकार की तरफ से कई योजनाओं की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री से करवाई गई। हरियाणा के लोगों को 6 योजनाओं की बड़ी सौगात भी दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, आयुष्मान भारत चिरायु योजना, हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड की स्थापना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना और साथ ही मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना शामिल है। इसके अलावा सामाजिक पेंशन में भी इजाफा किया गया है। इन योजनाओं को थोड़ा विस्तार से आपको समझाते हैं। योजना के तहत 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को 60 साल से अधिक आयु के सदस्यों को अयोध्या, वाराणसी आदि तीर्थों के दर्शन कराए जाएंगे। आने जाने का खर्चा भी सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का वार्षिक मुफ्त इलाज मिलता है। हरियाणा सरकार की चिरायु योजना से अब तक लगभग 11 लाख परिवारों को लाभ मिला है।
और अब केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य के 14 लाख नए परिवारों को इस योजना से जोड़ दिया है। और अब केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को मिलाकर हरियाणा के लगभग 40 लाख अंत्योदय परिवारों को सेहत का लाभ मिलेगा। इस योजना को हैप्पी योजना भी कहा जा सकता है। योजना के तहत 3 से अधिक सदस्य वाले सालाना 1 लाख रुपए से कम आय वाले अंत्योदय परिवारों के हर सदस्य को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक का निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के तहत ऋण लेकर मिनी डेयरी खोलने वाले अंत्योदय परिवारों को 1 साल तक दूध पर सहकारिता यूनियन के मूल्य से प्रति लीटर 10 रुपए अधिक दिए जाएंगे। यह बोर्ड अंत्योदय परिवारों के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की निगरानी व समीक्षा करेगा। बोर्ड आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं भी बनाएगा और उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 जनवरी से सामाजिक पेंशन 2700 रुपए से बढ़ाकर 3000 करने का ऐलान किया है। इस योजना का लाभ विधवाओं व निराश्रित महिलाओं को, निराश्रित बच्चों को, दिव्यांगों को, बुजुर्गों को, बौनों को, किन्नरों को, विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को मिल रहा है। और अपनी बात समाप्त करने से पहले निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी से कि अभी जैसे योजनाओं में हम पता है कि लगभग 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2750 रुपया दे रहे हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 27.5 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वायदे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2000 से 3000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। बंधुओं, अंतिम जो बात मुझे कहनी वो ये कि आज हम करनाल की धरती पर बैठे हैं। करनाल दानवीर कर्ण जी के नाम से और जाना जाता है। दानवीर कर्ण के बारे में हम जानते होंगे कि वो एक सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ बालक, बल्कि एक जिनको हे दृष्टि से देखा जाता है, इस प्रकार के उनके जन्म की कहानी। यानी वो व्यक्ति इस प्रकार के परिवार में जन्म लेने के पर, मां की गर्भ से जन्म लेने के बाद बड़े होकर के कितनी कल्याणकारी योजनाओं के साथ उनको जाना जाता है। ऐसा नहीं कि सारी योजनाएं, सारे ऐसा परोपकार का काम कोई बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग करते हैं, बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं वो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति भी सेवा के काम में आगे उतर सकता है। और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत दानवीर कर्ण है। दानवीर कर्ण के साथ हम अगर उनकी प्रेरणा लेकर के कोई भी समाज का काम, परोपकार का काम करना चाहें, सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। दानवीर कर्ण के बारे में लिखा है कि जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, ये कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। उनके जीवन को उठा के देखिए, दान वीरता में उनके कोई सानी नहीं है। तो इस प्रकार का एक आदर्श हमारे लिए है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। आज से 9 वर्ष पूर्व हम पूर्व की सरकारों को देखें, उस समय जिस प्रकार का एक माहौल था, उस माहौल में एक निराशा का वातावरण था, एक अवसाद का वातावरण था। भाई भतीजा के नाते गिने चुने लोगों को लाभ मिलता था, बिचौलिए काम करते थे, जाति और वर्ग इस नाते से बोलबाला रहता था। लेकिन आज हम लोगों ने वो सारी चीजें पलटी हैं। देखा जाए तो आज भी वो बाज नहीं आ रहे उन बातों से। जातिगत पॉलिटिक्स आज भी करते हैं। अभी हमने देखा होगा उप मुख्यमंत्रियों का शोषा,
सब पार्टियों ने छोड़ रखा है। हम आएंगे, इतने उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस जाति में से बनाएंगे, हम आएंगे इस जाति में से बनाएंगे। भाई बहनों, ये जातियों का खेल इस देश की जो एक बहुत बड़ी आस्था हमारी लोकतंत्र में है, उस लोकतंत्री आस्था को बिगाड़ा है उन्होंने। बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, हम भी उस पर चलते हैं कि वो अपने हिसाब से जातियों पर चलते होंगे, लेकिन जातियों पर हम भी चलेंगे। उनकी जातियां परंपरागत रूप से जैसे लोग बंधे रहते हैं, वोट बैंक के नाते उपयोग करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमने समाज को एक सूत्र में बांधते हुए और अगर थोड़ा अंतर किया है तो दो जातियों में किया है, एक अमीर जाति है, एक गरीब जाति है। हम इस गरीब जाति की कठिनाइयां, समस्याएं, इनकी जरूरतें, इनको पूरा करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, हमारी प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, हमने आते ही योजनाएं बनाई थी, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, आईटी का सहारा लिया, ई गवर्नेंस के नाते से हमने लोगों की समस्याओं को आखिरी आदमी तक पहुंच करके हमने पकड़ा। हमने कभी बिचौलियों के सहारे आपके साथ संबंध नहीं बनाया। हमने कभी नहीं कहा कि दौड़ दौड़ कर छोटी बड़ी समस्या को लेकर के आप चंडीगढ़ के चक्कर काटो या दफ्तरों के चक्कर काटो। हमने उन दस्तावेजों से, उन दरखास्त से, उन दफ्तरों से दर दर की दरकिनार करने का जो आप लोग काम करते थे, उससे निजात दिलाई है। भाइयों बहनों, सब चीजें सरकार आपके पास पहुंचेगी। प्रोएक्टिव होकर के हमने वो सब काम किए हैं, इसलिए इस काम के नाते से जो हमने सारे काम किए उसके लिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हरियाणा का समाज, हमने इसका एक स्वाभिमान जगाने का काम किया कि हम सब हरियाणवी हैं। हमारी जातियां जहां काम आती हैं वहां करेंगे, लेकिन प्रदेश के नाते, देश के नाते हम जो कि प्रदेश सरकार चलाते हैं, तो प्रदेश के साथ सबको जोड़ने के लिए हमने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। 9 साल पहले कहा था, 9 साल पहले कहा था, आज उसको साकार कर रहे हैं। हमने इतना बड़ा ये जो महासम्मेलन का आयोजन किया है केवल उसी बात का दर्शन कराने के लिए कि अंतिम का उदय, गरीब का उदय। कभी कभी हमको लोग कहते हैं आपने शब्द जो है बड़ा कठिन चुना है, अंत्योदय। हम लोगों से पूछते हैं आपको ये सुविधा मिल रही है? मिल रही है। पेंशन टाइम से मिल रही है? मिल रही है। राशन कार्ड बन गया? मिल गया। आयुष्मान का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। किसी को मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मिला। जितनी योजनाएं सबका लाभ मिला। और ये अंत्योदय तो है कि अंत्योदय ही पता नहीं हमको क्या है। भाइयों बहनों, इसको सरल शब्दों में समझना हो तो ये गरीब का उदय, अंत्योदय माने गरीब उदय। गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस ने हमेशा नारे दिए, गरीबी हटाओ, कभी 4 सूत्री कार्यक्रम, कभी 20 सूत्री कार्यक्रम। मैं कहूंगा इन गरीबों के साथ 420 सी करते रहे, वो 4 सूत्री 20 सूत्री 420 सी का खेल खेलते रहे, लेकिन अब उनके भौरे में चक्र में नहीं आएंगे, जनता नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम पूछेंगे आपने हमारे शासन से पहले 10 साल में क्या किया था? क्या जो अन्य पार्टियां भी जब भी सत्ता में रही होंगी क्या करते थे? जनता को लूटते भी थे और साथ में कूटते भी थे। लूटने और कूटने का काम वो करते थे। भाइयों बहनों, हम बड़े प्रेम से, सहानुभूति से एक दूसरे के साथ श्रद्धा बनी रहे। और मैं अगली बात कहूंगा, मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानता हूं। परिवार के नाते हम काम करते हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, ये मेरा परिवार है। और जब परिवार मान लिया जाता है तो फिर हर किसी की चिंता करना, चाहे उसमें केंद्र सरकार की योजनाएं हो और चाहे हरियाणा सरकार की योजनाएं हो, उन सब योजनाओं को हम एक प्रकार से सिरे चढ़ाने के लिए आगे काम करते हैं। अब आगे से ये जो बाबुओं का काम, घुमाने का काम, भ्रष्टाचार का काम, 3C को खत्म करने का काम,
3 सी यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इन 3 सी को खत्म करने का काम हम करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, आज ऐलान कर रहा हूं इस बात का कि 58वां ये हमारा हरियाणा दिवस, इसको हमने मनाया है। और जैसा हम जानते हैं 58 साल के बाद एक कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट की एज मानी जाती है। ये जितनी बुराइयां प्रदेश में पनपी हैं, हमने लगातार 9 साल मेहनत की है और उस मेहनत के बाद आज हम इस लेवल पर कहने लायक हो गए हैं। आज से इन सब बुराइयों का और रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया, हमने सब रिटायर कर दी। किसी बुराई को भी हम पनपने नहीं देंगे, जड़ से मिटाएंगे और 7S पर काम करेंगे। 7S, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा, ये 7S हैं जो जनता के काम आएंगे। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस नाते से 7S पर काम करेंगे। और जनता का जो खजाना है, सरकारी खजाना, इस गरीब जनता के लिए खोल के रखेंगे, कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, बहुत सी योजनाओं का जिक्र प्रेजेंटेशन में हुआ है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं तो इतनी बात कहूंगा कि हमारा भविष्य कैसे सुधरे, कैसे हम आगे अपने जीवन की कठिनाइयों के बंधन को तोड़ करके आगे बढ़े। सरकार हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। जहां तक इन योजनाओं का जिनका उल्लेख हुआ, एक योजना आपको बता रहा हूं मैं कि गरीब परिवार जिनके घर में से कोई नौकरी पर नहीं जा सकता था, ये नौकरी में आगे कैसे बढ़ें, इसके लिए हमने 5% अंक ये अलग से स्पेशल देने का काम किया। कैसे घर जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है, उसको 5% अंक अलग मिलेंगे। और मुझे खुशी है कि अब जो नई नौकरियां मिल रही हैं, इसमें 60 से 65% लोग 5% का जो फायदा है वो लेकर के बढ़ रहे हैं, अर्थात नए लोगों के घरों में नौकरी मिल रही है। ये जो पर्चियां खर्चियां ये लेकर के जो चलते थे, वो जमाना लद गया, खत्म हो गया। आप किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने बालक की पढ़ाई, उसको योग्य बनाओ, टैलेंटेड होगा। और अगर परिवार में नौकरी नहीं है तो थोड़ा सारा 5 नंबर का हम भी लगा देंगे कि आपका परिवार भी इस रेखा में से निकल जाए, आगे बढ़ जाए। हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। मैं तो आज इतना ही कहूंगा कि हमारी ये जो योजनाओं के लाभ, चाहे केंद्र सरकार के हैं चाहे प्रदेश सरकार के, मेरा एक अनुमान है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे थे लाखों लोगों को लाभ मिला है, उसमें से इतने सारे लोग आए हैं। मेरा अनुमान है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह लाभ मिल चुका है। मित्रों, 1 करोड़ से ज्यादा हमारी 2 करोड़ 80 लाख की आबादी में से। आज तो एक वानगी है जो बार बार हमको कहते हैं कि आपने ये जो आईटी टेक्नोलॉजी, ये जो पोर्टल बना दिया, परिवार पहचान पत्र बना दिया, हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि इस वाक्य को बोलते रहें कि हम आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना जनता को इस बात का पता है कि हमको जो योजनाएं, सेवाएं, लाभ मिल रहे हैं, ये केवल इस पोर्टल से मिल रहे हैं, केवल इस परिवार पहचान पत्र से मिल रहे हैं। बोलते रहेंगे तो अपने आप दुनिया पोर्टल और परिवार पहचान पत्र तो क्या खत्म करेंगे, लोग उनको खत्म कर देंगे जो ऐसा बोल रहे हैं। भाई बहनों, विकास की बात सामान्यतया सब सरकारों के लिए की जाती है। अंतर इतना ही है कि पहले की सरकारें गलियां, नालियां, सड़कें, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज इसी को मानते थे। ये काम करने जरूरी है, हम भी कर रहे हैं और उनसे ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन जनता के जीवन को सरल करना, उनको खुशहाल बनाना, उनको आगे बढ़ाना, स्वाभिमान बढ़ाना, जो गरीब जनता है उसको आगे बढ़ाने का काम ये कभी किसी ने किया नहीं, हम करेंगे। जनता के अंदर खुशी की लहर आए, हैप्पीनेस इंडेक्स इस हरियाणा का कैसे आगे बढ़े, इसके ओर हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से इसके लिए बहुत सी हम नई योजनाएं भी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर पिछली सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा और उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले की सरकारों ने भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद के लिए काम किया और जनता को लूटती भी थी
और कूटती भी थी, लेकिन हमने 2.83 करोड़ प्रदेशवासियों को अपने परिवार का हिस्सा मानकर काम किया है। साथ ही सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने इन 9 सालों में प्रदेश की अंतिम व्यक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी, चाहे उसमें अंतिम व्यक्ति गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो या छोटा व्यापारी हो, जिसकी सालाना आय बहुत कम है, उनके कल्याण के लिए विशेष योजना चलाई गई है। तो चलिए फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।